गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परे भुंक्तास्त्वं शंभो जान वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यद अक्षमम् अपि स्वित्पर्य भुंक्तास्त्वं शंभो जान वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यद अक्षमम्। मेरे साथ पढ़िए। अपि स्वेत्पर्य भुंक्त्वास्त्वं अपि श्वेतपर्ये भुङ्क्तास्त्वम् अपि स्वेत्पर्य भुंक्तास्त्वं अपि श्वेतपर्ये पर्ये भुङ् भुङ्क्तास्त्वम् कथा
संभोजान वृद्ध बालकान संभोज्यान् वृद्ध बालकान् बालिकान् जुगुप्सितम कर्म किंचित जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् किञ्चित् जुगुप्सितं कृतवान् न यदा कर्म किंचित् कृतवान् यदक्षमम् कृतवान् यदक्षमम् अपेश्वेत पर्य भुंस्तास्त्वं अपि कथास्त्वं संभोजान वृद्ध बालकान संभोज्यान् वृद्ध बालकान् बालिकान् जुगुप्सितम कर्म किंचित जुगुप्सितं कर्म कर्म किञ्चित् किंचित् कृतवान् न यदा क्षमम् कृतवान् यदक्षमम् क्षमम् शब्दार्थ है अपेश्वेत, यदि ऐसा हो तो पर्य एक और छोड़कर भुंस्त्वा खाया है तुमने संभोजन साथ साथ खाने के योग्य वृद्ध पुरुषों को बालकान बच्चों को जुगुप्सितम गर्हित कर्म काम किंचित कुछ कृतवान तुमने किया होगा न नहीं यद तो अक्षमम जिसे क्षमा न किया जा सके। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछते जा रहे हैं क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, तुमसे ये गलती तो नहीं हुई, ये गलती तो नहीं हुई, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? क्या पूछ रहे हैं अभी? क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? उनको पहले बिठा के खिलाना। वृद्ध थे या बालक थे, क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम गलती की जो निंदनीय मानी जाती है? क्यों ऐसा हो रहा है? अर्जुन ये पूछ रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की? उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की वो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? हाँ देखिए, आपके साथ कोई वृद्ध या बालक जो आपके साथ भोजन कर सकते हैं, उनको साथ बिठा करके पहले उनको परोस दिया जाए, तब अपना लिया जाए। ये ऐसा संस्कार बताया गया है, सभ्यता है। अगर कोई वृद्ध आपके बगल में बैठे हैं, आप भी बैठे खाने के लिए, पहले उनको हाथ बढ़ाइए, पहले इनको दीजिए। बालक है दाएं ओर, पहले इनको दीजिए, उनको तृप्त हो गए तब खुद लीजिए। ये इसलिए ऐसा सवाल पूछा गया है। तात्पर्य माता जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों के भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब समय भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग से जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। प्रभु जी ऊपर स्क्रीन कर। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों को अवहेलना अक्षम्य है। कौन कर रहा है? मना करो। कौन कर रहा है? हाँ माता जी। विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम है। ये पढ़ लिया। तो ये बताया गया कि अगर हम ग्रस्त में हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ग्रस्त का धर्म है पहले बालकों को, परिवार के बूढ़ों को, ब्राह्मण आए हैं उनको, अशक्तों जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं। इसके साथ ही आदर्श ग्रस्त को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा आपके नजदीक में कहीं बैठा हो
उसे बुलाकर खिला दो, उसके बाद भोजन करें। ये गृहस्थ का धर्म होता है। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। ये ऐसा कहा जाता है कि कोई भूखा तो नहीं है, अगर है कृपया आकर भोजन प्राप्त कर लें, ऐसा। नेट मेरा बहुत आज अनस्टेबल है, बार बार मेरे को सिक वार्निंग आ रही है। कश्चित् प्रेष्टमेनाथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरो। कश्चित् प्रेष्टमेनाथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरो। मेरे साथ पढ़िए। कच्चित् प्रेष्टतमेन अथ कच्चित् प्रेमत तमेत कच्चित् प्रेष्ठतः प्रभु जी श्लोक नहीं दिख रहा है। हृदयेन आत्मबन्धुना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं शून्योऽस्मि रहितो नित्यं नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरुक्। मन्यसे ते अन्यथा नरुक्। कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ कश्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेन आत्मबन्धुना हृदयेन आत्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरुक्। मन्यसे ते अन्यथा नरुक्। शब्दार्थ है कच्चित कहीं, प्रेष्टतमेन सर्वाधिक प्रिय को, अथ मेरा भाई अर्जुन, हृदयेन अत्यंत घनिष्ठ, आत्मबंधुना अपने प्रिय कृष्ण से शून्य शून्य अस्मि हूँ रहित खोकर, नित्यम सदा के लिए, मन्य से तुम सोचते हो, ते तुम्हारा अन्यथा अन्यथा न कभी नहीं। रुक मानसिक ताप। 1 मिनट के लिए आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी आता। ये किसको किया? नहीं करना यार, अरे उनका कर रहे हैं। नहीं, पहले पत्थर का काम करना है। वो नहीं है ना, पंडित कर दो हैं, वो पंडित नहीं है ना, वो आ जाएंगे ना साहब। कौन पंडित? ये रमेश पंडित। कहाँ गए? वो पता नहीं कहीं पर आपने बच्चों को करे थे, उनसे पूछना भी सवाल लगा। कौन कह रहे थे? बच्चों को नहीं, पहले पत्थर का आज आ जाएंगे, वो हल हो जाएगा ये काम। नहीं, चक्कर ये है कि ये जो है ना पत्थर वाला काम पहले होना, पत्थर हटते हैं ना, हल हट जाएंगे। सॉरी, बहुत भावार्थ है अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। अब आ गए तथ्य पर। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। वो कह रहे हैं इतने हताश तुम नहीं हो सकते, शायद ऐसा तो नहीं कि तुमने भगवान कृष्ण को खो दिया हो। तात्पर्य मेरे साथ पढ़िए। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो, तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो कि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का ये कोई अन्य कारण नहीं दिखता। मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता।
हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सभी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के आधार पर लगाया गया था, और जब अर्जुन की भयंकर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद मुनि संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नामक 4वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये क्योंकि नारद मुनि ने एक संकेत दिया था युधिष्ठिर महाराज को, अब उनको बार बार वही याद आ रही है कि शायद ऐसा न हुआ हो, अतएव उनके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये वो सीधे इसको पहले नहीं पूछना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण का तिरोधान तो नहीं हुआ, लेकिन ये पूछना अर्जुन के लिए बहुत कठोर था, क्योंकि सभी के प्रिय थे भगवान कृष्ण, लेकिन अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे। उससे अब पूछा आखिरी में। तो इस प्रकार हमारा ये 14वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, तो अब हम 15वें अध्याय में पहुंचते हैं। श्लोक हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि नया अध्याय आता है तो हम 5 श्लोक अवश्य पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे। सूत वाचा, ये क्या है? 15वां अध्याय किसके बारे में है? पांडवों की सामयिक निवृत्ति। पांडव भी अब जाने वाले हैं, इनका भी तिरोधान होने वाला है। सूत वाचा एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत वाचा एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। मेरे साथ पढ़िए। सूत वाचा एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। शब्दार्थ है सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार कृष्ण सखः, कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्णा, और कृष्ण अर्जुन, अर्जुन को भी कृष्ण करके कहा जाता है। देखिए, भ्रात्रा अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पिता सोचा गया, नाना विविध शंका आस्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूपम रूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेष वियोग की भावना से कर्षितः अत्यंत दुखी। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी
कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन भगवान कृष्ण का मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की महाराज युधिष्ठिर की सशंकित सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए आप। सूत उवाच आता, कभी कभी आता है शुक उवाच, है ना। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं भागवतम? सूत गोस्वामी से। कहाँ है वो? नैमिषारण्य में। किसको सुना रहे हैं? नैमिषारण्य मुनियों को। तो वो जब बताएंगे ये सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वो बता रहे हैं ऐसा, फिर वो कहेंगे परीक्षित उवाच, परीक्षित ने ऐसा कहा। तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि हम सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुन के सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। वो कहते हैं सूत उवाच, वो नहीं, सॉरी, वो कहते हैं शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज ने सवाल पूछा, फिर कहीं वो कहेंगे नारद उवाच, नारद ने बीच में ऐसा कहा। ये सब जो है सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य में, वो हम सुन रहे हैं, है ना। ये जो नैमिषारण्य में ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ये भी वेदव्यास के टाइम पर हुआ, उन्होंने लिखा है। ये भी जो है, कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन होता है आपको, अरे वेदव्यास ने तो पहले लिख दिया था, फिर ये लिखा किसने? सूत उवाच। सब वेदव्यास का लिखा हुआ है कि जब सूत गोस्वामी ने भागवतम सुनाई थी नैमिषारण्य में, उसके बाद भागवतम लिखी गई। उन्होंने बताई थी अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी को, पूरी भागवतम सुनाई, और दिमाग देखे वर्बेटिम लिटरेटिम, शब्द शब्द और अक्षर अक्षर बिल्कुल वैसे जैसे पिता ने सुनाई थी वैसे सुना दी भागवतम। कहाँ? हस्तिनापुर में। किसको? परीक्षित महाराज को। कौन थे वहां? बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, और वहां सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बैठे थे। बिल्कुल वैसा दिमाग में रखा, वैसे का वैसा नैमिषारण्य में सुना दिया। ठीक हो गया। और यही वेदव्यास ने लिखा है, क्योंकि उनका ही बताया हुआ था, वो फिर इन्होंने सुनाया, फिर इन्होंने सुनाया, उन्होंने वैसा लिखा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, अत्याधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया। अतः वो है महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसलिए वो बहुत दुखी था अर्जुन, इसलिए वो उनका उत्तर नहीं दे पा रहा था। शोकेन शुष्यद वदन हृत सरोजो हतप्रभः विभुम तमेव अनुस्मरन् न अशक्नोत प्रतिभासितुम। शोकेन शुष्यद वदन हित सरोजो हतप्रभः विभुम तमेव अनुस्मरन् अशक्नोत प्रतिभासितुम। मेरे साथ पढ़िए। शोकेन शुष्यद वदन, शोकेन शुष्यद वदन हृत सरोजो हतप्रभः सरोजो हतप्रभः विभुम तमेव अनुस्मरन् न अशक्नोत प्रतिभासितुम।
शोकेन शुष्यद् वदन् शोकेन शुष्यद्वदन् धृत सरोजो हतप्रभः सरोजो हतप्रभः विभुं तमेव अनुस्मरन् विभुं तमेव अनुस्मरन् न अशक्नोत् प्रतिभासितुम् अशक्नोत् प्रतिभाषितुम्। शब्दार्थ है शोकेन विरह से, शुष्यत बदन सूखता मुंह, हृदय सरोजः कमल सदृश हृदय, हत विहीन प्रभा शारीरिक कांति, विभुम परम तम भगवान कृष्ण को एवं निश्चय ही अनुस्मरण भीतर ही भीतर सोचते हुए न नहीं अशक्नोत समर्थ हो सका प्रतिभाषितुम ठीक से उत्तर देने के लिए। अनुवाद है शोक से अर्जुन के का मुंह तथा कमल हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। मेरे साथ पढ़िए, शोक से अर्जुन का मुंह, शोक से अर्जुन का मुंह सदृश हृदय तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। एक शब्द भी न बोल पाया। तीसरा श्लोक है, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां ऋत्य नेत्रयो पाणिना आमृत्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्यकातरः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृत्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्यकातरः। मेरे साथ पढ़िए, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृत्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्यकातरः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृत्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय औत्कण्ठ्यकातरः शब्दार्थ, कृच्छ्रेण बड़ी कठिनाई से, संस्तभ्य वेग को रोककर, शुचः विरह के, पाणिना अपने हाथों से, आमृत्य पोसते हुए, नेत्रयो नेत्रों को, परोक्षेण दृश्य से दूर होने के कारण, समुन्नद्ध अत्यधिक प्रणय औत्कण्ठ स्नेह का उत्सुकता पूर्वक स्मरण करते हुए, कातरः व्याकुल, उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अत्यधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। कैसा शोक है ये? पहले मेरे साथ पढ़िए। उसने बड़ी कठिनाई से
उसने बड़ी कठिनाइयों से बड़ी कठिनाई से भरे हुए शोकासुरों को रोका। आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को शोक अश्रु, शोक के अश्रु थे, रोका। वो अत्यंत दुखी था वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे की दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए उनके लिए अत्याधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। हाँ, अब बताइए कैसा शोक था ये, भौतिक या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक गुरुजी। आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रेम। आध्यात्मिक शोक। ये शोक भी हमारे भौतिक शोक से कहीं ऊपर आध्यात्मिक शोक, भगवान का विरह जो है वो भी जैसे गोपियों का, राधा का विरह था भगवान से, हर समय उनके बारे में सोचते। अर्जुन वही कर रहा है, दुखी है। ये दुख आध्यात्मिक दुख है, ये सुख से भी ऊपर माना जाता है कभी कभी। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रम इत्याह गदया गिरा गदया गिरा। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रम इत्याह नृपम अग्रजम इत्याह बाष्प गदया गिरा। मेरे साथ पढ़िए। सख्यम मैत्रीम सौहृदम, नहीं 24 हाथ आना चाहिए, चौको से ही छोड़ सकते। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह गदया गिरा। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह गदया गिरा। शब्दार्थ है सख्यम शुभ चिंतन, मैत्रीम आशीर्वाद, सौहृदम घनिष्ठता पूर्वक संबंधित, च भी सारथ्य आदिशु सारथी बनने आदि में, संस्मरण इन सबों को स्मरण करते हुए, नृपम सौहृदम घनिष्ठता पूर्वक संबंधित, च भी सारथ्य आदिशु सारथी बनने इत्यादि में, संस्मरण इन सबों को स्मरण करते हुए, नृपम राजा से, अग्रजम बड़ा भाई, इति इस प्रकार, आह कहा, वाष्प भरते, गदया अभिभूत होकर गिरा, वाणी से। अनुवाद है, भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके
एवं उनके रथ आगमन का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद आया अर्जुन का गला रुद्ध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। और वह भारी सांस हुआ बोलने लगा। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बढ़िया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। हरे कृष्ण। कोई भी, ये तो आध्यात्मिक बात हो रही है, कोई भी आपके लिए क्या होता है, हम अपने माँ बाप के गुजर जाने पर बहुत दुखी होते हैं। क्यों? वो माँ जो आपको बचपन में कैसे कैसे कष्ट सह के आपको ऊपर लाने की कोशिश करती है, कितनी भी कष्ट में माँ हो, बच्चे को कष्ट में नहीं रहने देना चाहती है, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। और वो पिता जो अपने सब कुछ अपने पर कष्ट लेकर के, सारे कष्ट लेके आपको स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, आपके लिए नए कपड़े लाते हैं, अपने लिए नहीं है उनकी परवाह नहीं है, अगर उनकी कमी फटी नहीं होनी चाहिए, ये इसका पिता ध्यान रखते हैं। ये आपको जब छोटे होते हैं नहीं समझ आता, जब आप बड़े होने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि इन्होंने हमारा कितना कष्ट झेला है हमको बड़ा करने में। और ये माँ बाप जब आपसे बिछुड़ जाते हैं, मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है आपको। इसी तरह से पति पत्नी में आपने देखा, पति पत्नी को इतना प्रेम देता है, इतनी उसकी रक्षा करता है, इतना उसका ध्यान रखता है, अचानक अगर पति चला गया, पत्नी सोचती है मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे मित्र को, इतने अच्छे इंसान को खो दिया। खो देना, भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, तो भी इतना दुख होता है। हम पढ़ लिए तो हमको ये पता है कि हमारे ये माँ बाप परमानेंट नहीं है, इसी जन्म के थे, इसी जन्म के थे, लेकिन उनसे हमारा संबंध रहा है, तो उनका हमसे बिछोड़ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी तरह से पति का बिछोड़ना पत्नी से हो ही नहीं सकता। कुछ पत्नियां तो अपने सुसाइड कर लेती है, उनके बगैर मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि इतना प्रेम पाया है, इतना सुख पाया है पति से। तो ऐसे पति कुछ होते हैं, सभी नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ पति होते हैं जो पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा उसकी रक्षा करते हैं, पूरा उसको सुख देने की कोशिश करते हैं, अपने को कष्ट में डाल करके भी। तो ऐसे लगता है भौतिक जगत में, जबकि भौतिक जगत में ये तो जब आपने भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ लिया, समझ आ गया कि ये संबंध हमारे परमानेंट है ही नहीं, ये संबंध है मिथ्या नहीं है, सच है, संबंध है। मेरे माँ बाप के रूप में आए, उन्होंने मुझे इस भौतिक जगत में लाए और मेरी उन्होंने हर तरह से पालन पोषण किया, मेरा पूरा ध्यान रखा, तो उनके बिछोड़ने पर मुझे दुख होगा, स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझ आ गया है कि ये
ये भौतिक जगत है। ये हमारे जो रिश्ते थे इसी भौतिक इसी जन्म के थे। दूसरे जन्म में वो मेरे माँ बाप नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पिछले जन्म में वो मेरे माँ बाप नहीं होंगे, उसके पिछले में पता नहीं कौन था, उसके पिछले में पता नहीं कौन था। ये हमको समझ आ जाता है। वो आदरणीय है, उनका सम्मान करना, उनका हर तरह से ध्यान रखना बच्चों का कर्तव्य है। लेकिन ये भी समझ आता है अब कि उनसे भी बड़े हमारे प्रपितामह हैं भगवान। भगवान ने उनको भी मनुष्य के रूप में जन्म दिया, उनके पुत्रों को भी दिया, उनके पुत्रों को दिया, उनके पुत्रों को दिया, और उनको मौका दिया कि इस भौतिक जगत से निकलो निकलो, अपने धाम वापस आओ। वो धाम है हमारा भगवत धाम, हमारा वास्तविक धाम वही है। तो इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं रिटर्निंग बैक टू गॉड हेड। गॉड हेड का मतलब भगवान के धाम में जाना, वापस जाना, वो हमारा अपना धाम है। ये हमारा अपना धाम नहीं है। ये धाम जो हम रहते हैं अभी, हम सोचते हैं कि अरे हमने घर बना लिया, सब कुछ सजा दिया, सब कुछ सामान रख लिया, अब तो ठाट हो गए हमारे, कहाँ से, ये तो परमानेंट है ही नहीं। ये है, मिथ्या नहीं है लेकिन टेम्परेरी है, क्षणिक है। यहाँ का सुख क्षणिक, यहाँ के रिश्ते क्षणिक, यहाँ का सब कुछ क्षणिक है, क्योंकि ये जगत ही क्षणिक है। ये इसका तो प्रलय होता है, ये परमानेंट है ही नहीं। और ये अगर सोचो आप लंबा रहने वाला है, जैसे आप जानते हैं कि ये 4,32,000 साल में तो ये रहेगा, लेकिन हम कहाँ रहेंगे उतने। हमने तो कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 70 वर्ष में, कोई तो उससे भी कम उम्र में चले जाते हैं। क्षणिक है, हमारा यहाँ रहना परमानेंट नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर अर्जुन का जो प्रेम था वो युधिष्ठिर की बात नहीं हो रही, वो भीम के लिए बात नहीं हो रही, वो द्रौपदी के लिए बात नहीं हो रही, वो सुभद्रा के लिए बात नहीं हो रही। वो प्रेम जो भगवान के साथ था। भगवान ने, अर्जुन जो कर रहा है वो एक बात है, दुखी है। भगवान ने कितना प्रेम दिया अर्जुन को। देखिए, एक इतने परम पिता भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि वो उसके भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं भगवान। आप कोई समझ सकता है इतना महान भगवान जो सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत के परम पिता हैं, इसके जो स्वामी हैं, भौतिक जगत के भी आध्यात्मिक जगत के भी, वो अर्जुन के सारथी बन गए क्योंकि वो भक्त उनको बहुत ही पसंद था। निश्चल भक्त था अर्जुन, भगवान का मित्र के रूप में उसको भगवान ने पसंद किया और उसके सारथी बन गए। सारथी का मतलब क्या होता है? भगवान नहीं कहते हैं, वो कहता है हे केशव, रथ को आगे ले चलिए, भगवान को ले जाना पड़ेगा, दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ना पड़ेगा, बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ना पड़ेगा। जबकि भगवान उपदेश देते हैं, यहाँ भक्त भगवान को उपदेश दे रहा है और भगवान खुशी खुशी में। क्यों अर्जुन ने भगवान को चुना? क्योंकि ये मुझे दिशा बताएंगे, कहीं मैं वहां डगमगा न जाऊं, कहीं मैं गलत रास्ते पर न चल पड़ूं, तो ये मुझे वहां गाइड करेंगे। इसलिए अर्जुन ने लिया और भगवान उस चीज को समझते थे। भगवान ने अर्जुन को हर तरह से हर जगह कहा, ये करो, ये करो, हे पार्थ ये करो, हे कौन्ते ये करो, ये करो, हे महाबाहु ऐसा करो, इसे करने से तुम्हारा ये नुकसान है, ये करने से ये फायदा है। हाँ, अभी ऐसा हो रहा, मारो तीर, अभी मर सकता है वो। ये सब ये भगवान ने अर्जुन को सब ऐसा कराया जिससे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन विजयी हो सके और अर्जुन को कहीं भ्रम न हो कि वो हारेगा, उसका विश्वास दिला दिया। 11वें अध्याय में कहा कि मैं तो मार चुका हूं सबको, ये सबको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं। देखा अर्जुन ने, मर रहे हैं सब, उनके मुंह में जा रहे हैं, दांतों में कुचले जा रहे हैं,
उनके योद्धा भी कौरवों के, इनके भी। और भगवान ने उसको, अर्जुन को कहा कि तुम पांडवों के अलावा सब मारे जाए, मैं मार चुका हूं, अब तुम निमित्त मात्र हो, हे सव्यसाचन। उसको अर्जुन को कहा, हे सव्यसाचन, तुम निमित्त मात्र हो और इसका श्रेय उठाओ। भगवान को अपना श्रेय नहीं दिया है। अर्जुन ने हराया, उससे अर्जुन को गया। और भगवान रणछोड़ कहे जाते हैं ना, युद्ध में भाग गए। जरासंध के जब युद्ध करने आखिरी में आया था, भगवान भाग गए। रणछोड़ कहते हैं भगवान को। क्यों भागे? भगवान क्या उससे डर गए? ऐसा लग, भगवान के जो असुर हैं वो ऐसी बात करते हैं? नहीं, भगवान चाहते थे जो इधर योद्धा हैं, भगवान के भक्त, श्रेय उनको मिले कि जरासंध उन्होंने मारा है जरासंध को, ये वो चाहते थे कि भीष्म मारे, मैं नहीं। इस तरह से भीम और जो जिसने भी मारा जरासंध को बाद में, तो वो चाहते थे मेरा भक्त श्रेय ले, मैं नहीं। ये उनको समझना बहुत ही मुश्किल है भगवान को। जब आप भक्ति में थोड़ा बहुत, हम तो भक्ति में मतलब साधक हैं, शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ आता है कि शायद ऐसा हो। और जो भक्त हैं भगवान के, उनको तो ज्यादा समझ आता है। भगवान के एक निष्ठ भक्त है, उसको तो बहुत कुछ समझ आता है। ये बात है। अर्जुना वाच, अब अर्जुन बोल रहे हैं, सुनो। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृत तेजो देव विश्वापनम महत्। अर्जुना वाच वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतम तेजो देव विश्वापनम महत्। मेरे साथ पढ़िए। अर्जुना वाच वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतम तेजो देव विश्वापनम महत्। शब्द अर्जुना वाचा, अर्जुन ने कहा, वंचित त्यक्त अहम मैं महाराज, हे राजा, हरिणा भगवान द्वारा, बंधु रूपिणा घनिष्ठ मित्र रूपी, ये जिससे मैं मेरा अपहृतम छीना गया है, तेज पराक्रम, देव देवता, विस्मापनम आश्चर्यजनक, महत् अत्यधिक प्रबल। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। मेरे साथ पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से श्री भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता।
जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तब वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को भी अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां श्री भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्ध्यान होते हैं, तब वे समस्त पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उन्हें भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को श्री भगवान शक्ति प्रदान करते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में तो क्या कहा जाए, जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को श्री भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने हेतु करना चाहिए। श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जैसे अर्जुन ने लगाया, अर्जुन को शक्ति दी, सब कुछ दिया भगवान ने, और आखिरी में अर्जुन ने क्या किया, जो भगवान ने चाहा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने में अर्जुन ने। तो ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है। भगवान शक्ति देते हैं हमको, कभी कितना गर्व होता है आपको अपने पर कि आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, कि आप इतने अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आप इतने अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो पहले गाने से पहले उनको याद करके धन्यवाद दीजिए। और ये गला मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बजाय फिल्म गानों के आप भगवान के भजन गाइए इस गले से। अगर आपको भगवान ने अच्छी आवाज दी है, अच्छी प्रवक्ता आप हैं, आप भगवान के उपदेशों का प्रचार करें। किसी भी चीज को, आप किसी चीज में निपुण हैं तो भगवान की सेवा में उसको लगाइए, बजाय उसके ऊपर गर्व करने का, क्योंकि वो कभी भी छीना जा सकता है हमसे, है ना। ये होता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं खेल पाता है, शक्ति वापस। तो घमंड हमको नहीं होना चाहिए किसी चीज पर, और घमंड या अहंकार हमारा नाश करने वाला भी होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप